अध्याय 2। क्या हम स्वर्ग में अपने उन प्रियजनों से मिलेंगे जिन्हें हमने मृत्यु के कारण खो दिया है? आइए परमेश्वर के वचन से देखें। मत्ती 17 उसका 2 और 3। उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मित्रों, अक्सर ये प्रश्न लोग उस समय अवश्य पूछते हैं जब वे अपने किसी प्रियजन की मृत्यु की पीड़ा से गुजरते हैं। वचन के अनुसार किसी न किसी दिन हम अपने प्रियजनों से अवश्य मिलेंगे। ये हर विश्वासी के साथ होगा। हम अपने स्वर्गीय पिता के सिंहासन के सामने उनसे आमने सामने मिलेंगे। मत्ती 8 उसके 11 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। जी हाँ मित्रों, हम वहाँ पर अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, एलिया, एलीशा, यीशु के चेलों और अपने सभी प्रियों से मिलेंगे और उन्हें पहचानेंगे। हम बाइबल के जितने हीरो हैं उन सब से मिलेंगे। मत्ती 17 उसके 1 से 3 में हमें एक घटना मिलती है जहां यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। स्वर्ग की महिमा उस पर उतरी और उसका रूप स्वर्गीय हो गया। वचन कहता है, उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति की समान उजला हो गया। मित्रों, उस पर्वत पर स्वर्ग की झलक उतर आई थी। मत्ती 17 उसके 3 में वचन कहता है, और मूसा और एलिया उसके संग बातें करते हुए दिखाई दिए। मित्रों, ध्यान दीजिए, पहाड़ पर यीशु के साथ पतरस, यूहन्ना और याकूब यीशु के साथ थे। इन चेलों ने मूसा और एलिया को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन स्वर्गीय स्थिति में उन्होंने मूसा और एलिया को पहचान लिया। इस घटना से हमें यह आशा मिलती है कि स्वर्ग में हम सबको पहचानेंगे, उन्हें भी जिन्हें हम जानते हैं और उन्हें भी जिनसे हम कभी नहीं मिले। आह, कैसी धन्य आशा! मैं यह सोचकर आनंदित होता हूँ कि मेरी भेंट उन प्रभु के सेवकों से भी होगी जिन्होंने मुझे प्रभु और उस उद्धार के बारे में बताया जो स्वर्ग से प्राप्त होता है और जिनकी वजह से मैं प्रभु को जानता हूँ। मित्रों, वचन में एक और अद्भुत घटना का वर्णन मिलता है जहाँ राजा दाऊद ने अपने बच्चे को खोया। वचन कहता है कि जब बच्चा मर गया तो दाऊद ने बाल संवारे, तेल लगाया और भोजन किया। जब तक बच्चा बीमार था तब तक दाऊद ने उपवास किया और राख पर पड़ा रहा। जब लोगों ने पूछा तो उसने उत्तर दिया, क्या मैं उसे वापस ला सकता हूँ? वो तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। दूसरा शमूएल 12 उसका 23। हाँ मित्रों, हमारे प्रिय लोग तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वचन के अनुसार हम ही उनके पास जाएंगे। हाँ, वो दिन कितना सुहाना होगा जब हम थोड़ी देर में उनसे मिलेंगे। आह, प्रभु का कैसा धन्य प्रबंध जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया। मुझे एक गीत याद आता है, In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. हाँ प्रियो,
मृत्यु के बाद हम विलीन नहीं हो जाते, लेकिन यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु में सोते हैं तो अपने लोगों में जा मिलते हैं। उत्पत्ति 25 उसका 8। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। गिनती 27 उसका 12 और 13 में परमेश्वर ने मूसा को एक बड़ी दर्दनाक लेकिन धन्य बात कही। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस पर्वत पर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इजराइलियों को दिया है, और जब तू देख लेगा तो तू भी अपने भाई हारून के समान अपने लोगों में जा मिलेगा। यहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर मूसा को उसकी मौत की सूचना भी दे रहा है, लेकिन धन्य आशा भी है कि वह खो नहीं जाएगा, लेकिन अपने लोगों से जा मिलेगा। यही तो हमारी भी आशा है। मित्रों, प्रश्न है कि कौन हमारे लोग हैं, किनसे हम जाकर मिलेंगे? मुझे एक वक्तव्य याद आता है। यीशु ने कहा, मेरे माता पिता और भाई बहन यानी मेरे अपने लोग वही हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। मित्रों, हम अपने प्रियों को कितना प्यार करते हैं। हमारी इच्छा यही है कि वे सिर्फ इस संसार में ही नहीं लेकिन अनंत काल तक उसके साथ रहें। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो तो ये कितना जरूरी है कि हम अपने प्रियों को भी प्रभु के पास लाएं। मत्ती 12 उसके 50 में प्रभु ने कहा, मेरे लोग यानी मेरे माता पिता और भाई बहन वही हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद करें उस महान योजना के लिए जो उसने हमारे लिए बनाया। क्या ही धन्यवाद! हम अपने सारे प्रियों से मिलेंगे और उससे भी बड़ी बात, अपने लोगों में यानी विश्वासियों के साथ जा मिलेंगे और उनके साथ प्रभु के साथ उस नगर में रहेंगे जो नश्वर नहीं लेकिन चिरस्थायी है। आमीन।